नाज़रीन, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अफगान तालिबान ने आलमी दहशतगर्द तंजीम TTP के साथ मिलकर कल रात पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की थी और नतीजा एक बार फिर दुनिया के सामने है। अफगान सरजमीन के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है और अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये वही तालिबान हैं जो 2 दिन पहले तक फरमा रहे थे खुद को खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह अगर हुक्म दें तो एक दिन में पाकिस्तान फतह कर लेंगे। बल्कि रात तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन बाद में मौसूफ को किसी ने बताया कि वो चेक पोस्ट अफगानिस्तान की अपनी ही है। तालिबान अपनी यकीनी शिकस्त देखकर अब पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ आज भी जारी है। इस वक्त भी अफगानिस्तान की फ़ज़ाओं पर पाक फ़ज़ाइया का राज है। कुछ देर पहले तालिबान की जारहियत के जवाब में पाक फ़ज़ाइया ने सूबे लग़मान में असलहा डिपो, APF बटालियन हेडक्वार्टर और नंगरहार ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। कल से अब तक की तमाम कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों का कोई जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। DG ISPR ने बताया कि तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितनउल खवारिज ने एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश की, जिन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया। शक नहीं है नाज़रीन कि तालिबान के साथ हिंदुस्तान और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। आज भी सारा दिन इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया तालिबान के हक़ में झूठी खबरें नशर करके प्रोपेगेंडा ही करता रहा। यहाँ पर स्काई न्यूज़ का तस्करा करना भी बनता है। उन्होंने भी तालिबान हिमायत में फेक न्यूज़ चलाई। पहले एक्स पर पोस्ट किया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, फिर सारी दुनिया में मजाक उड़ने के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। मौजूदा सूरत हाल में ब्रदर मुल्क सऊदी अरब और तुर्किया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और रूस ने भी सालिसी की पेशकश की है। चीन ने भी फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के अंदर भी सियासी जमातों को जो रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से आ रहा है वो बड़ा संजीदा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF समेत तमाम अपोजिशन की जमातें, इन्होंने भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि वो किसी जारहियत की सूरत में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये बड़ा अहम इस वक्त मौका है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान इख्तियार वली खान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ शफी जान साहब जो कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से। आप दोनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जनरल जाहिद साहब भी मुझे, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ज़रा पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं इस पर वो लेकर फिर जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ और जो इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन है उस पर आप बात कीजिएगा। इख्तियार साहब, DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले, तमाम तफसीलात जो कुछ रात से आ रही थी उसको कंपाइल करके उन्होंने हमारे सामने रख दिया। साथ ये भी कहा कि जो ऑपरेशन है ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है और जो अहदाफ हैं उसके हुसूल तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। क्या वो अहदाफ मिलिट्री हैं या फिर TTP को लगाम डालने की यकीन दहानी है? क्या अहदाफ हैं इख्तियार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, अहदाफ जो है ना, हदफ हमारा वाहिद हदफ है वो अमन है और अमन के कायम होने तक ये ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। जिस तरह के DG ISPR ने अपने बयान और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वादे कर दी है। हमारा कोई दो जो वहाँ पर हुकूमत है वो कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, अवामी हुकूमत नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ अमन है। क्योंकि अफगानिस्तान से हमारे यहाँ जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारा मस्जिद, मदरसा, मेंबर, मेहराब, हुजरा, बाजार, चौक चौराहा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी महफूज नहीं। और 2007 से ये सिलसिला शुरू है। तो आज तो बिल्कुल वाज़े पता चल रहा है कि अफगानिस्तान की बंदूक से, जो तालिबान की बंदूक से गोली निकल रही है, गोली इंडिया की भेजी हुई है। बारूद जो वहां से निकल रहा है वो इजराइल का भेजा हुआ है।
तो अफगानिस्तान जो है वो प्रॉक्सी बन चुका है। तो ऐसे हालात में वी आर वेरी मच क्लियर कि हमारा हदफ जो है वो अमन है। अमन आपके लिए भी चाहते हैं, खुद के लिए भी चाहते हैं। बारहा आपके साथ मुज़ाकरात किए, हर फोरम पर किए, अमन को बड़े मौके दिए गए, लेकिन पता नहीं क्या ये साजिश, ये शरारतें, ये खत्म होने का जो दिन है, तो आज इख्तियार साहब, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही है, आपका कनेक्शन दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। मीन भाई जैन साहब, ये जो बात मैं कर रही हूँ अहदाफ के हवाले से, कल जो सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ रिपोर्ट किया जा रहा था, तो मैं तो ये दुआ कर रही थी कि वो बातें सच साबित हों, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से इसकी इस तरह की कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। तो मुझे फरमाइएगा ज़रा कि कौन से अहदाफ हैं हमारे जिसके हुसूल तक ये जो सिलसिला है, जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो ऑपरेशन क्लीन अप है, ये जारी रहेगा? क्योंकि जिन दिनों मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से तो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा था, जो बात की जा रही थी कि आपकी ज़मीन हमारी ज़मीन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो आज भी यही अहदाफ हैं पाकिस्तान के, इसकी यकीन दहानी तक इसके हुसूल पीछे नहीं हटेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी, और इख्तियार वली साहब को भी और बाकी मेहमानों को भी बहुत मेरा सलाम। जी शफी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इट्स ऑनर बीइंग विद हिम एट शो। बात इस तरह है कि हमारा अहदाफ एक ये पॉलिसी कैप्चुलेशन हम चाहते हैं तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से। उनकी जो पॉलिसी है अगेंस्ट पाकिस्तान और सपोर्टिंग आवर एनिमी, भारत को जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए। और वो मतलब है अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू तहरीके तालिबान, और नॉट ओनली तहरीके तालिबान, वो बाकियों को भी अपनी छतरी के नीचे, वो जो आज डीजीआईएसपी आ, उनके लिए बड़ी अच्छी टर्म यूज की है, मास्टर प्रॉक्सी। तो मास्टर प्रॉक्सी जो है ना जी, वो सारों को अपने साथ जोड़ के वो पाकिस्तान के खिलाफ, दे वांट टू हैव अ फ्रिक्शन विद पाकिस्तान, जो उनकी अपनी जरूरत है टू रन देयर पॉलिटिक्स, टू कीप देमसेल्फ इन पावर, और फिर वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ा रहे और इलीगल स्पेक्ट्रम के पैसों के साथ जुड़ा रहे। तो उनको एक फ्रिक्शन चाहिए। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ टीटीए, जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, उनका सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त पीस है, पीस इन अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान में पीस हो जाता है, इधर पाकिस्तान के साथ उनका पीस हो जाता है, तो वो फिर उनको डिलीवर करना पड़ता है। फिर दे हैव टू बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इंटरनेशनल कम्युनिटी से आंसरेबल हो रहे हैं। वो अभी खुश है कि ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें नहीं मानती, ना माने, हम कोई हमारी ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो हमें मिल गया है अफगानिस्तान, इसके अंदर जितना पैसा ये बात आपकी दुरुस्त है सर। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां सबसे ज्यादा है, ग़िज़ाई किल्लत वहां ज्यादा है। तो अगर पीस कायम हो जाएगा तो फिर सारी नजरें वहां चली जाएंगी। तो ये सिचुएशन उनको सूट नहीं करता है। आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जी जाहिद साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। वजीर इत्तलात इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। सर सबसे पहले ये फरमाइए, अभी थोड़ी देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DGISPR ने तमाम अहदाफ के बारे में तस्करा किया, और इससे पहले सिचुएशन हमेशा पाकिस्तान रिस्ट्रेन शो करता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर और बड़ा क्लियर कह दिया है कि जब तक हमारे अहदाफ जो हैं वो हासिल नहीं हो जाते, तब तक पीछे नहीं हटेंगे हम। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन तौर पे हर चीजें जो है उनको टैकल करने की कोशिश की है, डायलॉग के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश की है। इससे पहले भी पाकिस्तान पर जो है वो दहशतगर्दी के हमले होते रहे। रिसेंटली इस्लामाबाद में जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के दौरान खुदकश हमला हुआ। उससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे हमारी फोर्सेस पे हमले होते हुए। तो पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि पहले डायलॉग के जरिए करें, लेकिन जब उन तमाम लोगों को जब केसेस को डिटेक्ट किए जाते हैं और सारे ताने बाने जो हैं वो अगर अफगानिस्तान से, अफगान तालिबान रजीम से मिलते हैं, तो आप अपने मुल्क के अवाम को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि उनके रहमो करम पे। और इसीलिए ही पाकिस्तान ने जब देखा है कि जी अब अफगानिस्तान को समझाने के बावजूद जो है वो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने उन दहशतगर्दों के ठिकानों को अटैक किया है जहां से दहशतगर्दी हो रही थी, और पूरी मैच्योरिटी के साथ कि कहीं सिविलियन को नुकसान ना हो, उसको बहुत ही मद्देनजर एक जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया है। और मैं समझता हूँ कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि जब आपके ऊपर वो अटैक करें, आपके मुल्क के अंदर बैठ के अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल करें, और अफगान तालिबान रजीम जो है वो एक अपनी मास्टर प्रॉक्सी के जरिए भारत की
ख्वाहिशों में सारी चीजें करेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की फोर्सेस खामोशी से नहीं एब्सोल्युटली राइट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो जिसको एक्सरसाइज करते सिवाय इसके जो अब कल रात से किया जा रहा है। शर्जील साहब, यू आर द राइट पर्सन टू आंसर सर कि जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो फिर वो जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं वो भी ऑन हो जाती हैं। तो कल और परसों हमारे पास बड़ी सारी कॉल्स आई, कराची से भी कॉल्स आई, सन से भी कॉल्स आई कि क्या वहां पर भी कोई हाई अलर्ट है, क्या उधर भी कोई थ्रेट है। तो सर आप इस चीज को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या कराची की हुदूद में या सिंध की हुदूद में भी किसी किस्म का कोई थ्रेट है या कोई हाई अलर्ट वगैरह किया गया है? देखिए जी, एहतियात जरूर किए जाते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आज दिन तक जो है वो इलीगल अफगानीज जो हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और फेडरल गवर्नमेंट ने, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स जो है वो एक पूरी कैंपेन चलाई हुई थी कि तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकाला जाए। और ये सिर्फ नहीं, दुनिया के हर मुल्क में, आप चाहे बरतानिया देख लें, अमेरिका देख लें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ सब जगहों पे इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ वहाँ पे बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारी जो उनकी जो मुख्तलिफ एजेंसीज है वो कार्रवाइयाँ करती हैं। तो वो भी पाकिस्तान के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान जो है वो अपने इलीगल इमिग्रेंट्स से, ताकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स ही जो है वो ही इस तरीके से प्रॉक्सीज के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं। तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन चल रहा है। तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान में वो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं और वो कराची में भी इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं सर, बड़ी तादाद में। शर्जील साहब, क्या कुछ कंफर्म नंबर कर सकते हैं, क्योंकि कल से अब तक कुछ ये भी इत्तलात आई ना कि गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, तो कितने नंबर्स हैं सिंध की हुदूद में? ये मैं कल या परसों की बात नहीं करूँ, ये ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया जाता है, तो अभी भी गिरफ्तार किया जा रहा है उनको। ये अब आज और कल में भी किए गए? जी हो रही है जी, कंटिन्यू है जी इलीगल इमिग्रेंट्स। बिल्कुल ठीक। और सर इस चीज पे आप कह रहे हैं कि ये एहतियात किया जा रहा है, लेकिन उस तरह का कोई हाई अलर्ट जिस तरह से लोग एक पैनिक में आ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है? देखिए जी, मैं लोगों को ये मैसेज दूंगा कि हमारी जो है आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी फौज, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी पुलिस, हमारे तमाम जो इदारे हैं वो मिलकर जो है वो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। और हमें हमारी जिम्मेदारी भी है और हमें ये हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम अपने तमाम मासूम शहरियों की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाएं। तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्जील साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।